नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आज से पहले अनसुलझा रहस्य बना हुआ था। जी हाँ, आज की स्पिरिचुअल रिसर्च में हम आपको बताएंगे कि किस भगवान की कितनी उम्र है और चारों युग की आयु के बारे में। साथ ही जानेंगे कि देवताओं के राजा देवराज इंद्र की आयु के बारे में। और आज आपको यह भी बताएंगे कि तीनों प्रधान देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उम्र क्या है और साथ ही काल ब्रह्म की आयु कितनी होती है, आज ये भी आपको बताएंगे। और आज हम इस रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर महाप्रलय कब होती है और उस समय हम सभी जीवात्माएं कहाँ रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश की। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन इनका समय कितना होता है, यह जानकारी आम जनमानस के लिए आज भी समझ से परे है। लेकिन आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम आपको बताएंगे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की वास्तविक आयु क्या है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष की होती है और इस युग में मनुष्य की आयु प्रारंभ में 10 लाख वर्ष और अंत में 1 लाख वर्ष की होती है। सतयुग में मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी कि लगभग 100 से 150 फुट की होती है। त्रेता युग की अवधि 12,96,000 वर्ष की होती है और इस युग में मनुष्य की आयु प्रारंभ में 1 लाख वर्ष और अंत में 10,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई 14 हाथ यानी कि लगभग 70 से 90 फुट की होती है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष की होती है और इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष प्रारंभ में और अंत में 1,000 ही रह जाती है। द्वापर युग में मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ यानी कि 40 से 50 फुट की होती है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है और कलयुग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष से प्रारंभ होती है और अंत में 20 वर्ष तक रह जाती है तथा ऊंचाई 3.5 हाथ यानी कि 10 फुट की होती है और अंत में 3 फुट तक ही रह जाती है। जैसे चारों युगों की आयु आपके लिए रहस्य थी, वैसे ही आपके लिए आज तक देवताओं के राजा देवराज इंद्र की आयु भी एक रहस्य ही है। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को स्वर्गपति अर्थात स्वर्ग के भगवान के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन स्वर्गपति इंद्र की भी मृत्यु होती है। इंद्र की आयु 72 चतुर्युग है। एक चतुर्युग में 43,20,000 मनुष्यों वाले वर्ष होते हैं और एक चतुर्युग में 4 युगों की आयु होती है। अपनी आयु पूरी करने के पश्चात इंद्र की भी मृत्यु होती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात जानकर हैरानी होगी कि इंद्र की पटरानी उर्वशी है और उनकी उम्र 14 इंद्र की मृत्यु तक है, यानी कि 14 इंद्र मर जाते हैं तब एक उर्वशी की मृत्यु होती है। आगे अब हम आपको बताएंगे कि तीनों प्रधान देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उम्र कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रजोगुण ब्रह्मा जी की आयु के बारे में। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, जिसको इस सृष्टि का उत्पत्ति करता व अविनाशी माना जाता है, लेकिन आपको ये जानकर अचंभा होगा कि ब्रह्मा की भी अपनी आयु पूरी करने के बाद मृत्यु हो जाती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा का एक दिन 1,000 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि होती है, अर्थात जब पृथ्वी पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को मिलाकर 1,000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, केवल दिन। और इतना ही समय गुजरने पर एक रात्रि ब्रह्मा जी की होती है। इसका मतलब है कि जब 2000 बार चतुर्युग अर्थात चारों युग समाप्त हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी के 24 घंटे पूरे होते हैं और इसी गणना के हिसाब से एक महीना 30 दिन रात्रि का है व एक वर्ष 12 महीनों का होता है, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, जो कि 7,20,00,000 चतुर्युग के बराबर है। और इसी गणना के हिसाब से एक महीना 30 दिन रात का है, वह एक वर्ष 12 महीनों का होता है, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, जो कि 7,20,00,000 चतुर्युग के बराबर है। यह आयु पूरी करने के पश्चात ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है और जन्म और मृत्यु का चक्र बना रहता है।
अब बात करते हैं विष्णु भगवान की। सतगुण प्रधान विष्णु जी की भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी की आयु से 7 गुना अधिक श्री विष्णु जी की आयु है, अर्थात 50 करोड़ 40 लाख चतुर्युग बराबर विष्णु जी की आयु है। लेकिन इतनी वर्ष आयु होने के पश्चात भी विष्णु जी भी जन्म और मरण के दीर्घ रोग से मुक्त नहीं हो पाए। तमोगुण प्रधान शिव, जिसको सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अपनी आयु पूरी करने के पश्चात जन्म और मरण के चक्र में वापस आ जाते हैं। इनका भी जन्म और मरण होता है, यह भी अविनाशी भगवान नहीं है। तमोगुण प्रधान शिव की आयु श्री विष्णु जी की आयु से 7 गुना अधिक है, अर्थात 3 अरब 52 करोड़ 80 लाख चतुर्युग जितनी शिव जी की आयु है। तमोगुण प्रधान शिव भी इतनी आयु पूरी करने के बाद जन्म और मरण के चक्र में आ जाते हैं। अब बात करते हैं काल ब्रह्म, अर्थात अक्षर पुरुष, जो कि 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। वह भी जन्म और मृत्यु के अंदर आता है। 70,000 बार तमोगुण प्रधान शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोकीय महाशिव अर्थात सदाशिव अर्थात काल की मृत्यु होती है। ब्रह्मलोकीय महाशिव की आयु जितना एक युग पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का होता है, और ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का एक दिन होता है। परब्रह्म के एक दिन के समापन होने के पश्चात काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है तथा काल व प्रकृति दुर्गा की भी मृत्यु हो जाती है। महाप्रलय के समय काल सहित 21 ब्रह्मांडों का संपूर्ण विनाश हो जाता है। आज आपको पता लग गया होगा कि जिन भगवानों को आप अविनाशी मानते हो वह जन्म और मृत्यु में आते हैं। यहाँ तक कि ज्योति निरंजन काल व इसके 21 ब्रह्मांड भी अंत में नाश हो जाते हैं और इनका जन्म और मरण बना रहता है। अब आप सोच रहे हैं कि जब ये मरते हैं तो फिर अविनाशी कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अमर है, जहाँ पर सब सुख है, वहाँ कोई मरता नहीं है, उसे सतलोक कहते हैं। सतलोक में कोई नहीं मरता। सतलोक में ही कबीर परमेश्वर जी भी रहते हैं। जन्म और मरण से छुटकारा तो केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की भक्ति से ही संभव है। और वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा जी की शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, जिससे पूर्ण मोक्ष संभव है। अतः आपसे निवेदन है कि समय रहते आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना जीवन धन्य बनाएं।